क्वेश्चन हम RGPV भोपाल गार्डनिंग सिस्टम से लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, जो कि जून 2024 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी जो है हम आज देखते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक क्यूब ऑफ 40 mm साइड, एक क्यूब है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम एक क्यूब यहाँ पर बनाया हमने। तो क्यूब जो है उसका जो है साइड कितना है, 40 mm, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी जो है 40 है। वो कहता है कि एक क्यूब ऑफ 40 mm साइड रेस्ट कर रहा है सेंट्रली मतलब बीच से, ऑन ए स्क्वायर ब्लॉक। एक ब्लॉक है, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक बनाया है ना, स्क्वायर ब्लॉक बनाया है। तो इसका जो है ब्लॉक का जो ईज है 60 mm ईजेज इसका कितना है, ब्लॉक का 60 है। 60 इधर है, 60 इधर है ईजेज। एंड 20 mm थिक इसका कितना है, 20 mm। 20 mm हम यहाँ लिखा है 20 mm, तो ये जो है 20 mm के थिक में है और 60 mm का क्या है, ईजेज है। ये 60 mm है, ये 60 mm सेंट्रली है ना, सेंट्रली यानी कि इसके सेंटर पर ये जो क्यूब है इसका जो सेंटर है, दोनों का सेंटर एक जगह रखा हुआ है 20 mm थिक। तो क्या करना है, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का है ना, एक ऊपर वाला ऑब्जेक्ट एक नीचे, दोनों मिला करके दो ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है विथ द इजेज ऑफ द टू ब्लॉक म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर। देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है, जो नीचे का ब्लॉक है और जो ऊपर में जो स्क्वायर है, दोनों क्या है, पैरेलल है। देखिए ये दोनों पैरेलल है, यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल है, साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक भी ये पैरेलल है। कह रहे हैं ना म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर, तो सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं, सभी जो है पैरेलल है। तो अब हम इसको बनाने का प्रोसेस सीखते हैं कि हम इसे कैसे स्टार्ट करेंगे और कहाँ से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं और कहीं पर एक पॉइंट लेंगे, 30 डिग्री राइट और 30 डिग्री लेफ्ट लेकर के हम पहले ब्लॉक बनाएंगे। फिर ब्लॉक का हम सेंटर पता करेंगे, फिर इस सेंटर पर हम इस स्क्वायर को बनाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसे बनाते हैं। हमने एक लाइन लिया, लाइन पर कहीं पर एक पॉइंट बनाया। अब इस पॉइंट से 30 डिग्री राइट, 10 20 30, 30 डिग्री राइट और 30 डिग्री लेफ्ट हमने पॉइंट लिया, मिला करके लाइन को आगे बनाया। साथ ही साथ लेफ्ट तरफ भी हम इस लाइन को बनाया। अब इस लाइन का जो साइज है वो 60 है, तो 60 होना चाहिए। साइड राइट तरफ 60 और लेफ्ट तरफ भी 60 लेकर के इसे हम बनाते हैं। अब हम यहाँ रख करके दोनों साइड में 60 को काटा, साथ ही साथ इस तरफ भी 60 को काटा। साथ ही साथ हम इस पॉइंट पर रख करके यहाँ कहीं आर्क काटा, आर्क बनाया। इधर रख करके हमने आर्क बनाया। दोनों जहाँ पर कट रहे हैं वहाँ से मिला करके एक ब्लॉक बनाया गया।
अब हम सभी जगह से इसका हाइट कितना लेंगे, 20 लेंगे। क्योंकि यहाँ पर 20 है तो सभी जगह से हाइट हम 20 लेंगे। परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। अब सभी से मिला करके हमने एक ब्लॉक बनाया। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमने एक ब्लॉक बनाया। ब्लॉक का नीचे का फेस है, एक ऊपर का फेस है। तो ऊपरी फेस पे हमने सेंटर जानने के लिए हमने ये पॉइंट और इसके अपोजिट पॉइंट को मिलाया। ये पॉइंट और इसके अपोजिट पॉइंट को मिला करके सेंटर पता किया। ये दोनों जहाँ कट रहा है वहाँ पर एक लाइन खींचा। साथ ही साथ ये और ये सिरों को मिला करके हम एक इसका सेंटर पता करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि दोनों जहाँ पर कट रहा है यहाँ पर एक सेंटर हमें मिल गया है। अब इस सेंटर से गुजरते हुए हम सेंटर लाइन खींचेंगे जो कि इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। जहाँ पर यह कट रहा है वहाँ से हम इस लाइन के पैरेलल या इस लाइन के पैरेलल हम सेंटर लाइन बनाएंगे। साथ ही साथ इसी पॉइंट से राइट तरफ वाले लाइन के पैरेलल में हम लाइन खींचेंगे। इससे हमें इसका सेंटर लाइन हमें पता चल गया। अब हम चूंकि जानते हैं कि ऊपर में एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का साइज कितना है तो 40 है। तो हम इस पॉइंट से यदि 20 इधर और 20 इधर ले लेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। तो उसी तरह हम ऊपर वाले ब्लॉक को हम दूसरे कलर से बनाएंगे। ऊपर वाले ब्लॉक को बनाने के लिए हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि इसका साइज 40 है तो हम 20 दोनों तरफ पॉइंट लेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 और इधर 20 लेंगे। साथ ही साथ इस पॉइंट से इस लाइन में भी 20 दोनों तरफ लेंगे और स्क्वायर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम चूँकि हमें दोनों तरफ इस सेंटर लाइन के राइट और लेफ्ट हमें 20 का लेना पड़ा, इधर 20 इधर 20। उसी तरह इस पॉइंट के राइट ऊपर में और नीचे में भी 20 का लेकर के हमने बनाया। अब हम हर एक पॉइंट से क्या करेंगे कि पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल या इस लाइन के पैरेलल या इस लाइन के पैरेलल हम खींचेंगे। कितना खींचेंगे, 20 खींचेंगे। इस तरह से हम 20 का यदि हम खींचते हैं तो हमारे पास हमने यहाँ पर सेंटर क्यों लिया, क्योंकि हमें इस सेंटर के इसके सेंटर और इसके सेंटर को एक साथ एक जगह कोइंसाइड करना है। तो हम यदि इसका सेंटर लेकर के 20 ले लेंगे दोनों तरफ तो हमारा जो है सेंटर इसी सेंटर के ऊपर से बनेगा। उसी तरह हम इस तरफ भी इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे, लेकिन
हम 20 ही लेंगे, क्योंकि हमें 20 का एक स्क्वायर बनाना है। 20 का हमें क्यूब बनाना है। अब हम इसे मिला करके क्यूब का बेस तैयार करेंगे। इस तरह से हमने एक क्यूब का बेस तैयार किया है। चूंकि हम जानते हैं कि क्यूब का हाइट भी 40 ही है, चूंकि हमने ये 40 लिया है, ये भी 40 लिया है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 40 है। अब हम इसका हाइट भी 40 ही लेंगे, तभी यह क्यूब बनेगा। तो इसके हाइट को यदि हम 40 लेते हैं सभी जगह से, यदि हम 40 लेते हैं तो हमें एक क्यूब प्राप्त हो जाएगा, जो कि अब हम इन चारों को मिला करके एक क्यूब बनाएंगे। देख पा रहे हैं कि हमने एक ब्लॉक बनाया। नीचे क्या बनाया? हमने ब्लॉक बनाया। उसके ऊपर हमने क्या बनाया? स्क्वायर बनाया। अब ब्लॉक का साइज कितना है, इसका हाइट हम लिख देंगे। चूंकि 40 है, 40 लिखेंगे। चूंकि यहाँ 20 है, तो हम इसका हाइट 20 ही लिखेंगे। अब हमें इसमें इसको नज़दीक से देखते हैं। अब हमें इसका जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम ब्लैक कलर से आउटलाइन करेंगे, और जो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है उसको हम रहने देंगे। देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमें
जो चीज़ हमें दिखाई देगा वो हमें सामने दिख रहा है, बाकी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसे हम डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं। जैसे इतना चीज़ हमें जो है वो दिखाई देगा, लेकिन उधर का पार्ट्स जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको हम चाहें तो डॉटेड लाइन में दिखा सकते हैं। बाकी स्क्वायर का भी जो पार्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा है उसे हम डॉटेड लाइन में, टूटी हुई लाइन में दिखाएंगे, हिडन लाइन जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ इसका हम सबका डायमेंशन दे देंगे। तो इस तरह से आप फॉलो करते हुए बनाएं, ज़रूर बन जाएगा। इसका हाइट हम लिख सकते हैं, इसका जो डिस्टेंस है वो 60 है। हम इसे 60 दिखाएंगे। एरो हेड बना दें दोनों तरफ। साथ ही साथ यहाँ से भी इसका डिस्टेंस 60 है, तो हम इसे 60 दिखाएंगे। जिसे हम डायमेंशनिंग करना कहते हैं, तो डायमेंशनिंग भी सब जगह कर दें। एरो हेड बनाने के बाद ये भी चूँकि 60 है, 60 का डायमेंशनिंग कर दें। ये 40 हमें दिखाई दे रहा है, 40 है। तो इस तरह से बनाएं, आपको ज़रूर बन जाएगा। ये जो है 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतना बनाने पर हमें 7 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो इस तरह से फॉलो करते हुए बनाएं। कोई प्रॉब्लम होने पर कमेंट शेयर अवश्य करें, मैं उसका जवाब देने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।